जय हिंद, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में ये बीपीएससी पीटी पॉलिटी सीरीज का जो 8वां वीडियो है, इसमें हम क्या देखेंगे। इसमें स्थानीय स्वशासन से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं अब तक बीपीएससी पीटी के एग्जाम्स में, उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या है स्थानीय स्वशासन से। तो स्थानीय स्वशासन से जो पहला प्रश्न है वो है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कब हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है सो भारत में ग्रामीण समुदायों का जो समग्र विकास है उसके लिए किया गया था, प्रारंभ किया गया था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1952 को। ये 65th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है उसके री एग्जाम्स में। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है। पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है और राज्य चुनाव आयोग पंचायत का चुनाव कराता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 65th बीपीएससी री एग्जाम से इसका पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। पंचायती राज प्रणाली जो है वो राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पंचायती राज जो प्रणाली है वो राज्य के अंतर्गत ही कार्य करती है। और अनुच्छेद 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व में नीति निर्देशक सिद्धांत में इस बात की चर्चा है कि राज्य पंचायती राज का व्यवस्था का गठन करेगा। ये 63rd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पंचायती राज विषय है किसमें, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, तो राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर सी, यही पिछला ही प्रश्न था। ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची में 39th में भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो राज्य सरकार के द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 47th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताया जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो सीडीपी यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसके बाद एनईएस यानी कि नेशनल राष्ट्रीय विस्तार सेवा इसको कहते हैं, ठीक है। उसके पुनर्गठन के लिए एनडीसी द्वारा मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था, समिति का गठन किया गया था जो त्रिस्तरीय पंचायत का सिफारिश किया था। वो था बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसका जो गठन हुआ था वो 1957 में हुआ था, ठीक है। कितना में हुआ था, वर्ष 1957 में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अनुशंसा भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यही बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 38th में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। जो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश थी वो किए थे आपको अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति का गठन जो है पंचायत में सुधार के लिए 1977 में किया गया था, ठीक है। तो इन्होंने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। ये 63rd में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे। तो बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1957 में इसका गठन हुआ था। 1959 में पहली बार राजस्थान के नागौर से पंचायत की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 47th में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो विकेंद्रीकरण, यही पंचायत में विकेंद्रीकरण ही होता है सत्ता का, तो इसकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। वही रिपीटेड क्वेश्चन है। अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 77 में गठन हुआ, 78 में रिपोर्ट दिया था।
ठीक है। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। ये 63rd में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, पंचायत की त्रिस्तरीय, पंचायत की द्विस्तरीय सरकार। तो पंचायत की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। यस, 43rd बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सरकार की पंचायत राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं। बिल्कुल 3 श्रेणियां तो है इसमें। इसके लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। बिल्कुल सही बात है। जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 38 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन कौन? तो त्रिस्तरीय पंचायती में ग्राम पंचायत आता है, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति आता है और जिला स्तर पर जिला परिषद आता है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 44th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो ये एक सलाहकारी नहीं, ये एक क्या कहते हैं उसको, प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय बनाता है और पर्यवेक्षक का के रूप में कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है एक सलाहकारी विषय, एक सलाहकार समिति, समन्वय एवं पर्यवेक्षक समिति, प्रशासनिक प्राधिकारी। तो यह एक प्रशासनिक प्राधिकारी है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहता है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है। ऑप्शन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 45th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में और इसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है। पंचायती राज, तो 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? वही रिपीटेड क्वेश्चन 73rd संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक। 65th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो एक खाप पंचायत, ग्राम पंचायत, जाति पंचायत, जन पंचायत। तो ग्राम पंचायत का जो व्यवस्था है वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। 65th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश
अनुच्छेद 40 के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 39 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपको, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो पंचायत को गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश अनुच्छेद 40 देता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 64 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न कहता है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इनमें सरकार 3 श्रेणियां होती है। इसके लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 68 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न कहता है सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरा सहयोग करने की जरूरत पड़ती है किसकी? स्थानीय जनता की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 42 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, या सामुदायिक विकास का? तो ये सभी का प्रतिनिधित्व करता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 44 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है कि पंचायती राज खाली पंचायती राज को खाली स्थान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो पंचायती राज को संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मतलब की तहत संगठित किया गया है। और उससे भी सटीक आंसर दिया जाए तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और मूल रूप से पंचायती राज की जो स्थापना है वो उसके संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 73वां संविधान संशोधन से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? विकेंद्रीकरण की विशिष्ट नहीं है कौन सा? ठीक है, तो स्वायत्ता है, लोक सहभागिता है, स्थानीय लोगों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ये कहाँ से होगा? आत्मविश्वास जगाना है इसकी विशिष्टता। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में प्रारंभ की गई थी। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, राजस्थान के नागौर में और दूसरा आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 47 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया कहाँ किया गया? तो ये किया गया राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। तो ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव यह स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 63 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्तियों, पूर्ण व्यवस्था, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है? सही है। तो 1, 2 और 4, 3 न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है। ठीक है, तो 1, 2 और 4, तो 1, 2, 4 किस में है? तो सी में। 1, 2, 4 तो ये सही है। ठीक, 68 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल नहीं है। संविधान के 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा है। ठीक है, जिसमें 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों को, लेकिन उसमें ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। ये 67 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कितने विषय पर नियंत्रण रखने का अधिकार है? तो 29। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 67 यूपीएससी री एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में महिलाओं के किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज में स्थान आरक्षित है और वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा के लिए भी 33% रिजर्वेशन का बिल जो है सो पास हो चुका है। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको, वर्तमान में पंचायती राज में ये लागू है। 60 से पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो बिहार ने किया है, बिल्कुल किया है। पंचायती राज में बिहार में 50% आरक्षण है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड ने भी किया, उसके मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सभी ने कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी ने पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन वीमेन को देना प्रारंभ कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो किसने किया है भैया? तो ये किया है बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 64वें संविधान संशोधन बिल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और 72वें संविधान संशोधन विधेयक 1991 के द्वारा ठीक है, तो इसका संविधान कब से शुरुआत हुआ था? 64वें संविधान संशोधन से शुरुआत हुआ था 1989 से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 44th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? तो वही पंचायती राज प्रणाली से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर। 44th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? पंचायत समिति कहाँ पर करती है? तो ये ब्लॉक स्तर पर करती है। ठीक है, तो ये ब्लॉक स्तरीय निकाय है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 68th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ये न्यायिक पुनरीक्षण नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 44th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पंचायतों की वित्तीय समीक्षा की स्थिति समीक्षा के राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग का गठन करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 67 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ये सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनरीक्षण। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम में रूप में स्थापित किया गया था? तो समुदाय विकास की सबसे पहले कार्यक्रम के रूप में कॉपरेशन मूवमेंट को स्थापित किया गया था, जिसे हिंदी में यहाँ पर सहयोग आंदोलन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। कॉपरेशन मूवमेंट 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद जो है सो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में प्रारंभ किया गया। ये 38 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। और आज का अंतिम प्रश्न जो है वो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पंचायती राज समितियां और वर्ष
तो HV हमंता राव बलवंत राय मेहता समिति कब गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का? तो बलवंत राय जो मेहता समिति है उसका गठन हुआ था आपको 1957 में। तो ऑप्शन नंबर ई का 4 हो जाएगा, ई का 4। तो ई का 4 किस में है? एक ही ऑप्शन में है, डी नंबर। ठीक है, बाकी सबको मिला लीजिए। HCH हनुमंता राव किस इस समिति का गठित किया गया था? तो ए का है 3 नंबर, तो 1984 में। GV के राव समिति का गठन कब किया गया था? बी का 1985 में। अशोक मेहता तो पता ही है 1977-78 में। तो सी का 5 होवे करेगा और डी का 2। LM सिंघवी समिति 1986। 66 बीपीएससी एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है। ये आज के अंतिम प्रश्न थे और पॉलिटी के ये अंतिम प्रश्न है। अब हम किसी अन्य विषय के ऊपर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज तक, मतलब कि बीपीएससी पीटी के एग्जाम्स में, उस सब को देखेंगे। तो चलिए, पॉलिटी हो गया समाप्त। पॉलिटी का जो PYQ था वो हो गया समाप्त बीपीएससी पीटी का। अब हम किसी अन्य विषय को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।